लोगों को, छोटे बच्चों, युवा साथियों को मेरी राम राम और बाबा साहेब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बताने में कि हम तो उनकी जयंती मना ही रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश के साथ साथ 65 और देश हैं जो उनकी जयंती, उनका जन्मदिन मनाते हैं। सिर्फ जयंती के नाम से ही नहीं, ज्ञान दिवस के नाम से त्योहार मनाया जाता है। समानता दिवस उसका अगला नाम भी है। तो जिस बाबा साहेब का जन्मदिन हम इधर मनाने आए हैं, मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की पच्चीनों पे चल के, उन्हीं के सोच विचार समझकर मेरा जो जीवन है वो समाज सेवा के ऊपर मैंने निछावर कर रखा है, क्योंकि मेरे जीवन पे उनका प्रभाव वही है जो एक प्रेरणा सूत्र का होता है। जब मैं इनकी उम्र की थी तब पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है ना, पढ़ने का मन नहीं करता आपका? तो मेरा भी ऐसा ही कुछ काम था कि मेरे को खेलना ज़्यादा पसंद था। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे बाबा साहेब के बारे में बताया था कि कैसे उनको वंचित रखा गया पढ़ाई से, और कैसे उसी छोटे बच्चे को जिससे वंचित रखा गया था पढ़ाई से, वो इतना बड़ा शिक्षित इंसान बना कि उसने, आज भी मुझे नहीं लगता उनके जितना शिक्षित कोई भी होगा, जिसने 64 विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करी। साथ ही साथ हमें क्या आती है, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता होगा। उनको ऐसी 9 भाषाएं आती थी, और उसमें भी उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, सिर्फ सीखी नहीं थी। तो जिस बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, वो हमारे संविधान समझते हैं क्या है? संविधान वो रीढ़ की हड्डी हमारे देश की, जिसके बिना देश नहीं चल सकता। उन्होंने हमें हमारा संविधान दिया, पहले कानून मंत्री बने, और उन्हीं को प्रेरणा सूत्र मानते हुए मैंने अपनी उच्च शिक्षा वहीं से प्राप्त करी, लंदन से, जहां वो पढ़ने गए थे। उन्हीं के पच्चीनों पे चल के ये पक्का दृढ़ निश्चय किया है कि 75 साल पहले जो उनकी सोच थी, 75 साल पहले जो उन्होंने संविधान में हमारे हक हमें दिए थे, वो आज भी हमें नहीं मिल पाए हैं। तो उनकी सोच को जिंदा रखना है। वो भले ही हमारे बीच में ना हो, उनकी सोच, शिक्षा और विचार हमारे साथ हैं, उनको हम मरने नहीं देंगे। आज हम प्रण लेते हैं उनके जन्मदिन के दिन कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, उनके संविधान को जिंदा रखेंगे। उन्होंने जिस लोकतंत्र की, जो उन्होंने निर्धारित किया था हमारा लोकतंत्र, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें आगे बढ़ने का अधिकार दिया, हमें अधिकार दिए, कर्तव्य दिए, वो उन सभी का पालन करेंगे। साथ ही साथ जो 200 साल की गुलामी के बाद हमें जो हक मिला है मतदान का, वो भी हमारे बाबा साहेब की देन है। मेरे इलेक्शन बाद में है, विधानसभा के इलेक्शन अक्टूबर में है, लेकिन अभी लोकसभा के भी चुनाव आएंगे। तो हमें उनकी ये विचारधारा कि हमें समानता को, इंसानियत के समाज को आगे बढ़ाना है, जात पात धर्म के नाम पे नहीं बंटना है, काबिल शिक्षित प्रतिनिधि चुनना है, ये चीज अपने दिमाग में फिट करनी है, और उसी हिसाब से हमें अपना प्रतिनिधि चुनना है जो शिक्षित हो, काबिल हो, जन सेवा का जिसमें भाव हो, और एक रणनीति हो, जिसने पहले अपने बल पे भी अच्छे काम करे और आगे उसकी जो रणनीति है वो भी हमसे साझा करे। ऐसा प्रतिनिधि चुनना है। तो बिल्कुल सोच समझकर वोट देने जरूर जाए। भले ही आपको कोई प्रतिनिधि पसंद ना आए, पर अपना मतदान जाया ना जाने दें, वोट देने जरूर जाए। और जब मेरे इलेक्शन आएंगे तब मैं वोट मांगने फिर आ जाऊंगी, लेकिन अभी जरूरी है कि लोकसभा में भी आप मतदान जरूर करें, क्योंकि ये जो हमें हिम्मत मिली है अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने की, मतदान देने की, वो बाबा साहेब की देन है। और उनके सोच विचार अगर हमें जिंदा रखने हैं तो हमें जो अधिकार उन्होंने दिए हैं उनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार फिर आप सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का मैं एक बार धन्यवाद फिर करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने इस
त्योहार पे ही कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो देवता स्वरूप है। तो इस त्योहार में आपने मुझे बुलाया और अपना एक भाग समझा, उसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय भीम।